फॉर लव का पार्ट 8 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। इतना ही बोल रहे हो तो तुम क्यों नहीं कर रही जिमी से शादी? मुझे पता है बोलती बंद हो गई ना। बेटा अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मॉम, आपको मेरे रूम के अंदर आने से पहले मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप मेरी मॉम हो, आप बिना पूछे भी आ सकती हो। आ जाइए। नहीं वो एक्चुअली बेटा मुझे लगा कि तुम बिजी होगे। क्या तुम बिजी थे? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? नहीं मॉम, मैं बिजी नहीं था, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। बोलिए आपको क्या कहना है? वो एक्चुअली बेटा तुम्हें आज जो हुआ वो सब कुछ तो पता ही है ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि बेचारी जिमिन के दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ मॉम, आज जो उसके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते थे? जो होना था वो तो हो गया ना, अब हम उसे बदल नहीं सकते। मुझे आज सच में उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो। चाहो तो उसकी लाइफ खुशियों से भर सकते हो और उस पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। क्या सच में? मैं ऐसा क्या करूं जो उसकी लाइफ खुशियों से भर जाए? देखो आज जो उसके साथ हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। उसके लिए तुम्हें भी बुरा लग रहा है और मुझे भी बुरा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। देखो यही एक रास्ता है जिससे तुम उसे खुश देख सकते हो, और आज के हादसे की भरपाई यही एक चारा है। प्लीज बेटा उसे शादी कर लो ना। और वैसे भी वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी, और एक न एक दिन तुम्हें शादी तो करनी है ना, तो उससे ही कर लो। और तुम भी खुश, वो भी खुश, साथ ही साथ ये दुनिया वालों का भी हम मुंह बंद करा सकते हैं, और कोई भी जिमिन पर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ होगी और उसके साथ वो किम फैमिली की बहू होगी। उसके बाद उस पर कोई भी नजर नहीं डाल पाएगा। मैं उसे बेटी तो पहले ही से मानती हूँ, और जब उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी बन जाएगी, क्योंकि एक न एक दिन मैं उसकी शादी जरूर करवाऊंगी और फिर वो हमसे अलग हो जाएगी। इससे अच्छा तो यही है ना कि वो शादी होकर फिर से हमारे घर में ही आ जाए, क्योंकि मैंने एक मरती हुई औरत से प्रॉमिस किया था, मैंने रोज से प्रॉमिस किया था, मैंने जिमिन की जिम्मेदारी ली थी, तो मैं वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि कि वो हमेशा मेरे पास रहे, मेरे नजरों के सामने। बस करिए मॉम, इतनी देर से आप कुछ भी बोले जा रही हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं, और मैं सुनता ही जा रहा हूँ। आप चाहती कि मैं उससे शादी कर लूँ? क्यों करूँ मॉम, मैं क्यों करूँ? हाँ ये अलग बात है कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँगा। शादी कोई खेल नहीं है, शादी एक बहुत ही बड़ा फैसला है, और वो सिर्फ लाइफ में एक ही बार होती है, और शादी की बात पूरी जिंदगी उसके साथ रहना होता है। और आप चाहती है कि मैं वो मौका ऐसे ऐसे वेस्ट जाने दूँ? जंगकुक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम तो जिमिन को पसंद करती थी ना, तो उसे शादी करने में क्या जाता है? और एक न एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है ना, तो जिमिन से कर लो। वैसे भी तुम्हें शादी के लिए लड़की तो चाहिए, और जिमिन से बेटर तुम्हें कहाँ मिलेगी? मॉम, मैं नहीं करने वाला उससे शादी। और आपको किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? किसने कहा? क्या मतलब मुझे दिखाई नहीं देता क्या? तू जिस तरह से देखता है मुझे लगा कि तू उसे पसंद करता है। क्या इसका मतलब जिसे देखूंगा आपको लगेगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ? कुछ भी हो, तू उसे पसंद करता हो या ना करता हो, लेकिन शादी तुझे उसी से करनी पड़ेगी, और ये मेरा फैसला है। और रही बात प्यार की, तो प्यार की तो फिक्र मत करो। शादी एक ऐसा रिलेशन है ना कि उसके बाद तुम्हें ऑलरेडी उससे प्यार हो ही जाएगा। मॉम, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे शादी करनी है, फैसला मेरा होना चाहिए। आप मुझसे मेरा हक छीन रही है मॉम, मैं ये शादी नहीं करने वाला। शादी तो तुम्हारी जिमिन से ही होगी, क्योंकि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। तुम्हारी शादी तो मैं जिमिन के साथ करवा के ही रहूंगी। और क्या खराबी है जिमिन में? बोलो तुम्हें तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जिमिन में वो सारी क्वालिटीज हैं। अरे जिमिन जैसी लड़की मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, मैं चाहे पूरी दुनिया ढूंढ दूं, वो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी, देख लेना। मॉम, आपको तो पता है ना कि मुझे सिंपल लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिमिन वो तो बिल्कुल सिंपल है। उसकी ड्रेसिंग सेंस देखिए, वो कितने सिंपल कपड़े पहनती है। आपको पता है ना मुझे मॉडर्न पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं अपने शूज खरीदता हूँ तो वो भी मॉडर्न देख के खरीदता हूँ, मुझे सिंपल चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप चाहते हैं कि मैं एक सिंपल सीधी सादी लड़की से शादी कर लूं, ताकि कि वो मेरी लाइफ को सिंपल करके छोड़ दे। ओह, तो तुम्हें प्रॉब्लम उसकी ड्रेसिंग सेंस से है? देखो ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं, ये तो मैं कुछ दिन में सही कर दूंगी। तुम्हें जैसे कपड़े चाहिए मैं उसे वैसे ही पहनने की आदत डलवा दूंगी, तब तो ठीक है ना? मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए सिर्फ कपड़ों से इंसान मॉडर्न नहीं बन जाता, उसका बिहेवियर भी मॉडर्न होना चाहिए। शादी के बाद अगर मैं उसे अपने किसी फ्रेंड्स की पार्टी में ले जाऊं, तो वो तो मेरी बेइज्जती ही करा देगी ना, बिकॉज़ उसे ढंग से बोलना नहीं आता, वो मेरे साथ खड़ी क्या हो सकती है? देखिए मैं उसकी जैसी सीधी सादी लड़की से शादी नहीं करने वाला। अगर आपको उसकी शादी करवानी है ना, तो उसके जैसा कोई सीधा साधा लौंडा ढूंढ दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी उससे। बस बहुत हुआ, मुझे अब कुछ नहीं सुना। तुम जितना भाव खा रहे हो ना, मैं तुमसे इतना रिक्वेस्ट नहीं करती। अगर शुगर से प्यार नहीं
करता तो मैं जिमन की शादी शुगर से ही करवा देती, लेकिन क्या करूं, शुगर किसी और से प्यार करता है, इसीलिए मैं उसकी शादी करवा नहीं सकती। और मेरे बड़े बेटे की शादी ऑलरेडी हो गई है और तुम ही बचे हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम मेरी बात सुनोगे नहीं, मैं आर्यन से कहूंगी। आर्यन की बात तो तुम्हें सुननी पड़ेगी ना। मैं किसी की बात नहीं मानने वाला मॉम, आपको जिससे बोलना है बोल दीजिए, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। ठीक है फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम ये शादी कैसे नहीं करते हो। मेरा नाम भी जिन है, मैं हार नहीं मानती, समझे? ये मॉम बिना फालतू की जिद पकड़ कर बैठ गई है। वो चाहती कि मैं उससे शादी करूं, मैं क्यों करूं, मैं अपनी कुर्बानी क्यों दूं उसमें। और ये बात जिमिन की, मुझे नहीं लगा कि वो मुझसे शादी भी करेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी औकात क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस शादी के लिए मानेगी भी। वैसे अच्छा है वही मना कर दे तो ही ठीक है। वाह हनी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो। तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो। और रही बात जिमिन की, तो वो तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे जंगू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने सही कहा, उसकी जैसी लड़की हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलती। तो फिर ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम जंगू की शादी उससे करवा देते हैं। वैसे भी वो बहुत अच्छी लड़की है। प्रॉब्लम है आर्यन, प्रॉब्लम है, और वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम जंगुक है। क्या कहा? जंगुक? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है नारायण, जिमिन तो इस शादी के लिए मान गई, लेकिन जंगुक नहीं मान रहा है। वो कह रही है कि मुझे वो पसंद नहीं है, उसे शादी नहीं करनी है। बट जिमिन तो उसके लिए परफेक्ट है ना। वो अभी बच्चा है, वो समझ नहीं पाएगा। जब उसकी शादी हो जाएगी और वो उससे बहुत खुश रखेगी, तब उसे समझ में आएगा जिमिन की कीमत। तुमने सही कहा, हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। बाद में वो जिमिन की कीमत खुद समझ जाएगा, तो वो खुद उसे पसंद करने लगेगा। पहले हमें उसके साथ उसकी शादी करवानी होगी। लेकिन वो कैसे आर्यन, जंगुक तो इस शादी के लिए मान ही नहीं रहा ना, तो हम उसे मनाएंगे कैसे? और वैसे भी जिमिन ने कहा था कि जब तक जंगुक नहीं कहेगा शादी के लिए हाँ, तब तक वो भी नहीं कर सकती। तुम उसकी फिक्र मत करो जिन, जंगुक मानेगा, वो जरूर मानेगा। वो मेरा बेटा है, मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ कि उसे मनाना कैसे है। क्या सच में आर्यन? तो ठीक है आर्यन, आप जल्दी से जंगुक को इस शादी के लिए मना लीजिए, बिकॉज मैं जल्द से जल्द जिमिन को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। ठीक है जिन, तुम उसकी फिक्र मत करो, कल तुम्हें जंगुक की हाँ मिलेगी, देख लेना। जंगुक उधर है, पहले देख तो लीजिए, चिपट लीजिएगा। बाबू सोना जादू टोना जो कहना वो कह लीजिए, मुझसे दो रटिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और का हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा कि जंगुक है। जंगुक तुम कहाँ हो? मैं यहाँ रोजी, इधर आ जाओ। सॉरी बेबी, आ रही हूँ। आई एम सॉरी हाँ, मैं अपने डैड के साथ अपने रिलेटिव्स की शादी में गई थी। बस कुछ दिन तक मैं तुमसे दूर रही और मुझे लग रहा है कि मैं कितने सालों से तुमसे दूर हूँ। सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सच में इतनी याद आई थी तो दूर तो चली गई थी, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था मुझे छोड़कर। बेबी बोला ना सॉरी, वो एक्चुअली डैड ने फोर्स किया था, वरना मैं नहीं जाती, जाना इम्पोर्टेंट था। आई एम सॉरी बेबी। अरे आई एम जस्ट किडिंग, आज मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता। कल मेरी कामयाबी की सेलिब्रेशन पार्टी थी, तुम नहीं थी, पर क्या हुआ, आज मैंने वो पार्टी दोबारा मनाई इस क्लब में। मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। चलो एक हफ्ता बनता है, आ जाओ। ओह कांग्रेचुलेशंस बेबी। आज की ये पार्टी मेरी तरफ से, जाओ तुम्हें जितना एंजॉय करना हो करो। क्या सच में? थैंक यू सो मच बेबी, मैं अभी आती हूँ। जंगुक, क्या तेरी इस करतूत के बारे में मॉम डैड को कुछ पता है या फिर अभी उन्हें कुछ नहीं बताया? व्हाट करतूत भाई, ये करतूत क्या होता है? कांड सुना तूने? और ये कांड ही तो कर रहा है तू। अब इस कांड के बारे में तू बताएगा मॉम डैड से या फिर मैं बता दूं? भाई ये आप क्या बोले जा रहे हैं? आपको पता नहीं मैं एडल्ट हूँ, मैं गर्लफ्रेंड तो बना ही सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, रोजी बिल्कुल वैसी है, इसलिए मैं ऐसी गर्लफ्रेंड बना लिया। क्यों, इसमें बुराई क्या है? देखो बुराई तो कुछ नहीं है, बस बात ये है कि क्या ये मॉम को पसंद आएगी? आई मीन टू से क्या तेरी शादी वो इससे करवाएंगी? बिकॉज मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग सेंस, इसकी चाल चलन से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मॉम तेरी शादी उससे करवाएंगी। और वैसे भी तूने कहा ना कि वो तेरी शादी जिमिन से करवाना चाहती है, तो फिर तो ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर में जब
शादी तेरी जिमिन से होनी है तो ये सब टाइम पास क्यों कर रहा है? टाइम पास नहीं कर रहा भाई, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और रही बात जिमिन की, तो किसने कहा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ? मॉम को कहने दो। अब मॉम मुझे किसी से भी शादी करने को कहेंगी तो क्या मैं किसी से भी शादी कर लूंगा? पसंद मेरी होनी चाहिए, शादी मेरी है आखिर। मैं हर बार मॉम की बात सुन लेता हूँ, लेकिन इस बार नहीं सुनने वाला। मॉम हर बार अपनी मनमानी नहीं चला सकती और मॉम चाहती कि मैं उस मेट से शादी कर लूं। भाई बोलिए, वो क्या मेट मेरे लायक है? मैं उसे शादी कर सकता हूँ। अब लायक वायक मुझे नहीं पता, मॉम ने पसंद किया तेरे लिए तो वो तेरे लायक होगी ना, तभी तो पसंद किया है। अरे भाई ऐसा नहीं है, वो मेरे लायक बिल्कुल नहीं है। इस बार मॉम को पहचानने में थोड़ी गलती हो गई। आपको पता है वो मेरी शादी से क्यों करवाना चाहती है? बिकॉज वो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती है। उन्होंने रोज आंटी से प्रॉमिस किया था ना कि वो उसे हमेशा खुश रखेंगी, तो वो उसे मेरे साथ चिपकाना चाहती है ताकि कि वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दे। और जिस तरह तूने उसकी हेल्प की थी, मुझे लगा कि शायद तो उसे पसंद करता है, तभी तो तू उसके लिए इतना ज्यादा उसे मार रहा था। मुझे लगा सच में कि तू उसे प्यार करता है। क्या करूं भाई, मेरा दिल ही इतना बड़ा है, मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसीलिए मैंने उसके साथ भी नहीं होने दिया। अगर उसकी जगह कोई और भी होती तब भी मैं वही करता। वैसे अजीब है ना, बड़ा मैं हूँ, शादी तेरी पहले होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले बड़े भाई की हुई थी, उसके बाद मेरी होनी चाहिए थी ना, तब तेरी होती, लेकिन शादी तेरी पहले होगी और इसका मतलब बच्चा भी तेरा ही पहला होगा। इसका मतलब मैं पीछे रह जाऊंगा। नहीं, मुझे भी शादी करनी है, मैं बड़ा हूँ, पहले शादी मेरी होगी, तेरी नहीं होगी। मेरी होगी, मेरी होगी, मेरी होगी, मेरी होगी। मॉम से बता दो मेरी शादी होगी पहले। भाई आपको तो बहुत ज्यादा चढ़ गई है, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। चलो भाई घर चलते हैं, वरना डैड को पता चला कि हमने इतनी ड्रिंक कर ली है तो वो तो हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। चलो भाई घर चलते हैं, पर शादी मेरी पहले होगी, बच्चा मेरा पहला होगा, बोल दे रहा हूँ तुझे। शाबाश बेटा, बहुत ठीक है भाई ठीक है, पहले आप ही शादी कर लेना और जितने बच्चे करने हो कर लेना। फिलहाल अभी घर चलो, क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारी कुटाई करने के लिए। चलो भाई घर चले। पहले शादी मैं करूंगा, बच्चे पैदा मैं करूंगा, अपनी एक फुटबॉल टीम बनाऊंगा। ये तो अच्छा मौका है भाई की एक वीडियो बना लेता हूँ, इसी से ब्लैकमेल करूंगा। अब मजा आएगा जब सुबह इनको ही वीडियो दिखाऊंगा। वाह, लगता है सब सो गए, मॉम डैड भी सो गए होंगे। ये अच्छा मौका है, पहले भाई को उनके रूम में छोड़ आता हूँ, वैसे भी वो सो ही गए हैं। उसके बाद मैं भी सो जाता हूँ, इससे पहले कि डैड मॉम को ही जाग जाए। उसके बाद धीरे धीरे जंगकुक सुगा को उसके रूम में ले जाता है कि तभी उसको पीछे से आवाज आती है। रुको जंगकुक, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? हाँ डैड, अभी तक आप सोए नहीं? अब तक तो आपको सो जाना चाहिए था ना, इतनी देर तक जागना अच्छी बात नहीं होती डैड। ये रूल्स मैंने बनाए थे तुम लोगों के लिए और तुम लोगों को फॉलो करना चाहिए था। इतनी रात तक बाहर क्या कर रहे थे? और ये क्या, तुम दोनों ने ड्रिंक की है और वो भी इतनी ज्यादा? और शुगर को तो देखो, वो तो होश में भी नहीं, इतनी ज्यादा पी ली है उसने। तुम लोगों को मैंने कितनी बार मना किया कि ड्रिंक मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनते नहीं हो, उल्टा उतना ही ड्रिंक करते जाते हो। तुम लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आपके बाद कभी ड्रिंक नहीं करोगे, और आज फिर अगर तुम दोनों हमेशा मेरी बात टालते रहोगे और ऐसे ही ड्रिंक करते रहोगे ना, तो मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे जानवरों को समझा दो तो उन्हें भी समझ में आ जाता है, लेकिन नहीं, तुम लोगों तो जानवरों से भी बदतर हो। कम से कम उन्हें तो अपनी तमीज रहती है, तुम लोग तो बेशर्म हो, ऐसे ही मुंह लटकाकर पूरी बातें सुन लेते हो। मुझे पता है मेरे चिल्लाने पर तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, क्योंकि ये कोई पहली बात तो है नहीं। मैं हर बार ऐसे चिल्लाता हूँ और तुम लोग ऐसे मुंह लटकाकर मेरी बातें सुन लेते हो। तुम्हारे भेजे में तो मेरी बात कोई घुसती नहीं है। आइंदा तुम दोनों ने अगर ड्रिंक की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम लोगों को पकड़कर चिड़ियाघर में छोड़ दूंगा, उसके बाद जानवरों से कम तमीज सीख कर आना। समझ में आया ना नहीं? क्योंकि सुगा तब भी बेवड़े की तरह सो रहा है, उसे समझाना बेकार है, उसे मैं सुबह बताऊंगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लेना तुम लोग, अगर इस बार कुछ करते हुए ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ओह, तो ये मुझ पर हंस रही है, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझ पर कैसे हंस रही है। और ये डैड भी ना, पता है उन्हें कि घर पर बहुत सारे लोग हैं, फिर भी हमें सुनाना जरूरी है क्या? मैं यहाँ तुम पर चिल्लाए जा रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं तो डैड, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इतना शोर क्यों हो रहा है? सुबह हो गई क्या? डैड क्या हुआ? गॉड भाई, आपने क्या किया? भाई अभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद हो जाएगा। क्यों आपको अभी उठना था? सुबह उठ जाते। क्यों महाराज, नींद पूरी हो गई क्या आपकी? बताइए। और ड्रिंक कैसे लगी आपको? कहो तो एक पैक और मार लेते हैं। नहीं डैड, मुझे अब नहीं पीना, मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करता।
गया। अब मुझे अफसोस हो रहा है मैं उठ क्यों गया। भाई उधर तो देखो कैसे हमें देखकर हंस रही है। बस यही दिन बचा था देखने को। अब एक लड़की के सामने डैड हमारी बेइज्जती किए जा रहे हैं। अरे जमीन बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? वो एक्चुअली अंकल, मुझे प्यास लगी थी और मेरे रूम में पानी था नहीं, सो बस मैं पानी लेने के लिए आई थी। क्या हुआ, मैंने आपको डरा दिया क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जैसी प्यारी लड़की से मैं डर सकता हूँ क्या? अब तुम्हें पानी चाहिए था ना, तो तुम किसी मेट को बोल देती, खुद लाने की क्या जरूरत थी? देखा भाई डैड की टोन कैसे चेंज हो गई। अभी अभी भूखी भेड़ी की तरह चिल्ला रहे थे और अब देखो शहद से भी ज्यादा मीठे हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ इस लड़के में ही कुछ गड़बड़ है भाई, ये सबको अपने वश में कर लेती है। जरूर डैड पर भी इसने कोई जादू किया है। नहीं कोई जादू वादू नहीं है, डैड जानवर बस हमारे लिए बनते हैं, बाकी सबके लिए, खास करके तो लड़कियों के लिए वो शहद से भी ज्यादा मीठे बन जाते हैं। सही कहा, आखिरकार है तो हमारी डैड ना। नहीं नहीं अंकल, इतना तो मैं खुद कर ही सकती हूँ, पानी अपने लिए ला ही सकती हूँ। वैसे अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट अंकल, आप भी सो जाइए। हाँ मैं बस जा ही रहा था, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। ठीक है अंकल, गुड नाइट। और तुम दोनों नालायक हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं आसानी से। बस करो आर्यन, अब क्या बच्चों की जान लोगे? अब उन्हें जाने भी दो, इतनी रात हो गई है, अब सोने का टाइम है। अब जो कहना होगा बाद में कहना, फिलहाल इन्हें जाने दो। ठीक है तुम कह रही हो तो इस बार इन्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ शुगर, तुम जाओ रूम में और जंकुक तुम जल्दी से फ्रेश होकर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। डैड अभी भी कुछ बचा हुआ है क्या? अरे नहीं डरो मत, मुझे तुमसे किसी और टॉपिक पर बात करनी है। अब जाओ जल्दी से फ्रेश होकर मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? किसी और टॉपिक पर? ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ डैड।